मैं नेत सिंह सोढ़ा आज सोढ़ा राजपूतों की एक बात कहने को जा रहा हूँ। सोढ़ा राजपूतों ने कैसा एक पक्षी को बचाने के लिए आसरा धर्म निभाया था, उसके बारे में बात कहना चाहता हूँ कि परशुराम जी ने इस पृथ्वी को 21 बार निक्षत्री धरती किया और निक्षत्री धरती करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया, पर बिना मेहनत के मिली इस पृथ्वी को ब्राह्मणों रक्षा नहीं कर पाए और असुर इस धरती पर कब्जा करने लगे। देवताओं ने मिलकर आबू पर्वत पर अग्नि कुंड प्रकट किया। उस अग्नि कुंड में से 4 बड़े देवताओं ने जव के दाने डालकर आहुति दी और 4 वीर नर उस कुंड से प्रकट हुए। 16 कला से भरपूर तेजस्वी नर निकला, वह सोलंकी कहलाया। 4 हाथों में शस्त्रों के साथ निकला, वह चौहान कहलाया। कुंड से निकलते वक्त अपना ही कपड़ा बीच में आकर गिर गया, वह पटियार कहलाया। ये तीनों वीर कुंड से हाथ जोड़कर देवताओं के आगे मांगते निकले, जिससे देवता निराश हुए। पर चौथा वीर नर कुंड से मार मार करता त्राड़ देता हुआ बाहर निकला और निकलते ही नमक राक्षस का संहार किया, वह परमार कहलाया। आबू, उज्जैन और चित्तौड़ पर उस वंश की नई आन बनाई। उस वंश की एक शाखा सिंध प्रदेश थरपारकर में आई। वह शाखा के मूल पुरुष सोढ़ा जी थे। उस नाम से सोढ़ा परमार कहलाई। सोढ़ाओं के हाथ में अमरकोट की गादी आई और थरपारकर जिला आया। अभी जो मैं बात कहने को जा रहा हूँ वो मूली सोढ़ा परमारों की बात है। रतन सिंह जी देवलोक हो गए और माता इनकी जो वाइफ था वो जामबाई और उनके 4 पुत्र थे, अखोजी, आसोजी, लखदीर जी और मुंजो जी। माँ और बेटे पारसनाथ के भक्त थे। संवत 1474 में थरपारकर में अकाल पड़ा। 2000 सोढ़ा राजपूत अपनी गायों भैंसों के साथ अकाल से बचने सोरठ को आने के लिए तैयार हुए। तब चारों भाइयों के बीच में चिंता होने लगी कि परदेश में अपनी बस्ती की रक्षा कौन करेगा। आसो जी, भाई लखदीर जी, तुम और मुंजो जी बस्ती के साथ जाओ, मैं और आसो यहाँ का ध्यान रखेंगे। लखदीर जी और मुंजो जी बस्ती के साथ जाने लगे। हंसली घोड़ी पर सवार हुए। तब माता जामबाई ने कहा, बेटा प्रदेश में अपनी बस्ती को माँ कहाँ से मिलेगी, इसलिए मैं भी आपके साथ में चलती हूँ। माताजी रथ में बैठे और बस्ती के साथ जगह जगह मुकाम करते करते सोरठ की ओर चले। पर लखदीर जी को प्रणय था कि वे इष्ट देव मांडवराज जी का दर्शन करने के बाद ही अन्न ग्रहण करते थे, इसलिए यहाँ से वे मुकाम जहाँ भी करते वहाँ लखदीर जी अपनी हंसली घोड़ी को वापस मोड़कर पीलू गांव में जहाँ उनके देव का मंदिर था वहाँ आकर देव की पूजा करते और बाद में भोजन ग्रहण करते थे। पर जैसे जैसे मुकाम हर रोज आगे बढ़ता गया, उस हिसाब से उनको पीलू पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम लगता था। एक रात को लखदीर जी के सपने में मांडवराज जी ने आके दर्शन दिया और कहा कि कल सवेरे सूर्य नारायण के उगते ही आपको सामने एक कुंवारी गाय आकर जमीन खोदेगी, उसी जगह पे तुम जमीन खोदना और मेरी उसमें प्रतिमा यानी मूर्ति निकलेगी, उसका दर्शन करके तुम भोजन ग्रहण करना और उसे अपने साथ रथ में ले जाना। यहाँ तुम्हारा रथ अटके वहाँ आगे मत चलना, मेरी स्थापना करना, उस जगह तुम्हें फतेह मिलेगी। और देव के कहने अनुसार मांडव के पहाड़ में आके लखदीर जी के सामने एक गाय जमीन खोदने लगी, पैरों से घिसने लगी, तो लखदीर जी ने उस जगह खुदवाया। वहाँ उन्हें देव की प्रतिमा मिली। मांडवराज जी को जामबाई ने रथ में बिठाया और सोने के थाल के समान पांचाल भूमि पर मोती के दाने जैसे पर्वतों की माला देखकर अग्निपुत्र परमार सोढ़ा आगे बढ़े। कंकु वर्णी भौम का सर्वो साले माल नरपटादर नीपजे भोय देव को पांचाल।
नदी खलके निर्जणा पलपता पिए पान गाड़े कसुमला गोवालिया पड़ जोवो पांचाल ठोंगो मांडव ठीक चे कदीन मांगन काल चार पगा चरता फरे पड़ जोवो पांचाल। चलते चलते एक दिन उस सोमने प्रदेश की छोटी सी नदी के पार करते समय नदी के बीच में रथ आके रुक गया। बहुत बेल जोड़कर देव का रथ खींचा पर रथ अपनी जगह से जरा भी न हिला। तब लगधीर जी ने अपनी पागड़ी का छेड़ा गले में डालकर प्रभु को प्रार्थना की कि हे देव मांडवराय, आपने कही बात मुझे याद है, यहाँ रथ रुक गया है, आपकी स्थापना करूं, गांव बसाऊं, पर इस नदी के बीच में गांव कैसे बसेगा? आप कृपा करके सामने किनारे चलिए, वहाँ आपका स्थापना करूंगा, गांव बसाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने रथ के पहिए को हाथ लगाया और रथ नदी के किनारे आ गया। किनारे लगधीर जी ने बस्ती का गांव बसाने लगा। आदेश दिया। उन्होंने सोचा कि यह प्रदेश अपना नहीं है, इसीलिए प्रथम यह प्रदेश के राजा के अनुमति मांगनी चाहिए। उन्होंने तपास की कि वहाँ के प्रदेश वडवान के वाघेला राजा विसल देगा था। पूरी बस्ती को ख्याल रखने का भूंजा जी के सौंप कर लगधीर जी वडवान आए। वाघेला विसल दे चौपाड़ खेल रहे थे। अपनी हंसली घोड़ी को पैर में लोहे की नाल डालकर घोड़ी को लगाम पकड़कर वे वहाँ खड़े रहे। विसल दे ने अगतुम को देखा। देखते ही लगधीर जी उनको पूर्ण छात्रत्व धारण किया। देखे विसल देव ने अपने नाम ठाम पूछे, बिना ही चौपाड़ खेलने को न्योता दिया। लगधीर जी चौपाड़ खेलने बैठ गए और हाथ में ही घोड़ी की लगाम पकड़े रखे। चौपाड़ खेलते खेलते लगधीर जी का हाथ गजब का चलता रहा और पासे डालते रहे। खेल खत्म हुआ। तब विसल देव ने पूछा कि तुम्हें कौन छो और आने का प्रयोजन क्या पूछा। लगधीर जी ने उनको पूरी बात बताई। विसल जी ने कहा, यह जमीन बंजर पड़ी है, अगर आप इस जमीन पर कब्जा भी कर लेते तो भी मैं कुछ न कहता, पर आपने राजपूती दिखाई, इसलिए वह गोचर के उपरांत वहाँ की सारी जमीन आपको देता हूँ और आपको हर रोज यहाँ मेरे साथ चौपाड़ खेलने को आना पड़ेगा। विसल देव की शर्त माने करके लगधीर जी अपनी बस्ती में वापस। पर विसल देव के दरबार के कुछ दरबारियों को यह बात पसंद न आई। तब उन्होंने परमार को अपने प्रदेश से खदेड़ने का शुरू कर दिया। सायले के चभाड़ राजपूतों ने एक दिन जब लगधीर जी विसल देव के पास वडवान में थे, तब शिकार का बहाना कर एक तेतर पक्षी को शिकार में घायल किया। तेतर भागता हुआ परमारों की बस्ती में जाके गिरा। तेतर भागता हुआ जामबाई के पास आया और जामबाई मांडवराय जी की उपासना कर रहे थे। वहाँ मांडवराय जी की प्रतिमा के बाजट के नीचे छिप गया। जामबाई ने उस घायल पक्षी को बाहर निकाला और उसे पकड़ते पक्षी को अपने आंचल में आश्रय दिया। बाहर चबाड़ सोडा परमारों से कहने लगे कि हमारा चोर हमें वापस दे दो, नहीं तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। जामबाई तेतर को अपने हाथ में बाहर आए और चबाड़ों से तेतर को जामबाई ने हाथ में देखकर मन ही मन खुश हुए। और जामबाई ने कहा, आप दिखने में तो राजपूत दिखते हो। चबाड़ों ने कहा, हम चबाड़ राजपूत हैं। तब जामबाई ने कहा, तो क्या तुम लोग यह भी नहीं जानते कि राजपूत कभी भी अपने शरणागत को नहीं सौंपते। यह तेतर हमारी जमीन में आकर गिरा है, भगवान मांडवराय जी उसे रक्षण देगा, हम उसे नहीं दे सकते। तब चबाड़ों ने युद्ध करने को कहा, पर इस पर जामबाई ने अपने बेटे मुंजा जी को कहा, बेटा राजपूतों का आश्रय धर्म आज तुम्हें निभाना है। और वहाँ रक्त की धाराएं बहने लगी। एक तेतर को बचाने के लिए 16 राजपूत अपने रक्त से उस धरती को सींचने लगे, चबाड़ों के गाजर मूली की तरह काटने लगे। मुंजा जी अपने अप्रतिम शौर्य को दिखाते हुए रण मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गए। यह युद्ध 500 चबाड़ों के सामने 140 16 राजपूत योद्धा काम में आए। लगधीर को वडवान में पता चला कि वे अपनी बस्ती में आए। वहाँ परमार माता जामबाई अपने बेटे मुंजा जी को मृत शरीर के पास बैठी थी। लगधीर जी ने माता को आश्वासन देते कहा कि मुंजा तो अपनी शौर्यगारी गाथा पर छोड़ गया है, उस पर आंसू मत बहानो। राजपूती आश्रय धर्म बचाने के लिए धरती को गोद में सो गया है। तब जामबाई ने कहा, बेटा लगधीर, तेरे पिता स्वर्गवास को 20 वर्ष हो गए हैं। तेरे पिता की मृत्यु पर मुंजा मेरे पेट में था, इसीलिए सती ना हो पाई। आज मैं मेरे पुत्र के साथ में सती हो। और वहाँ जामबाई अपने पुत्र की चिंता में बैठकर पर सती हो गए।
ऐसी बात करे, ऐसे अड़ग खड़ी और अबोल तेतर की जीव रक्षा के लिए सोडा राजपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर राजपूती धर्म निभाकर अपना नाम इतिहास में अमर दिया। लखदीर जी को वहां से एक मूली नाम की रबान बहन थी, उसने भाई बनाया था। लखदीर जी ने उस बहन के नाम पर अपना राजधानी का नाम मूड़ी रखा। इस सौराष्ट्र की रसधार में से दिव्य राज सिंह सरवैया दिदड़वा वाला ने मेरे को भेजा था और मैं नेत सिंह सोढ़ा आज ये रजू कर रहा हूँ। अभी मैं मेरे राजपूतों के सोढ़ा राजपूतों के रंग के दोहे बोलने को जाता हूँ। परमार राजपूत रंग के दोहे। वड़ पोहो भो परमार वंश आह वीर अभंग नर उज्जैनी नगर राज सुंदवासु रंग। परडुक भंजन पराक्रमी दीप्यो देव धनी देवंग कश्मीर दत्त कीनी कविया राज विक्रम सुरंग। धारा नगर दाता धनी आणे चित उच्छरंग पै पया दान परमार पत राजा भोज सुरंग। नृप वीर पारी नगर हंसराज बड़ हाथ वकम दत्त अदको वदा निडर कलेंजर नाथ। आल पाल अर्बुद गिरी जबर सेन भट जंग कविया दत्त परमार वड़ राख्यो जस दण रंग। जोग राज जबरो भयो धर्मा धर धाट उपने प्राण तप अपू नीति युद्ध डराट। ओ रंग परमार पति मर्दन वीर पतमोट धरणी वरा मरु धरा किया वट नवकोट। त्यागे राज वैभव तणो तुरत मन मोह तुरंग। भूप गोपीचंद भरथरी राज योगेश्वर रंग। देश पारकर दीप्यो पुराण गिरी प्रपन करोड़ बगस दांतन कियो राजा चंदन सुरंग। परमार बासी पराक्रमी नृपदाता नवदंड उत्गंड दियो दातार निज राजा जगदे परमार सुरंग। गौराया जस गीतड़ा अमर सु नाम उतंग पोहन छत पार करा राणा काछब सुरंग। शरणागत तेतर साटे जुगे जबाड़ा जंग वीर मुंजा पराक्रम कर रतन सुनंदन रंग। जुणे शरणे राख्यो जीती जुड़े सुमरा जंग। लड़या हालो लखदीर सु राजन मूड़ी सुरंग। मांगिया सोदे मांगणा पाली भूप प्रतन दियो शेर दत्त दूथिया राजन मूड़ी रंग। टीडे धाड़ टिकर तणे वागड़ घेण वितंग सिर पड़ियो लड़ियो सिरे राव वरणुवा रंग। विनीत मीठा मोर डबाल। ओम जय शांति जय पीर पिथौरा डाला जय सचिया माता जय माधवराय लाडा।